इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नया मसौदा तैयार, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर के ट्रेनिंग की व्यवस्था। तो दोस्तों पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। राज्य के मदरसा शिक्षकों को मुख्य धारा से शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण की नई व्यवस्था की जा रही है। अब मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा तथा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर से जोड़ने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है। इससे इस साल नए सत्र से लागू किया जाएगा। मसौदे में मदरसों का मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए अगले 5 वर्ष का खाका खींचा गया है। कार्य योजना के अनुसार अगले 5 वर्ष में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक आदि योजनाओं द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को बेहतर व रोजगार शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। कार्य योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप के अलावा अन्य मदद देने की भी बात कही गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूल ड्राफ्ट आउट लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मदरसा शिक्षकों को विभिन्न शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि वे मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की शिक्षा दे सकें। जिन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पर्याप्त ढांचा सुविधाएं नहीं हैं, वहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पॉलिटेक्निक, ITI, गर्ल्स हाई स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, टाइम आवासीय विश्वविद्यालय, कॉमिंग सर्विस सेंटर आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ो और बढ़ो जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके तहत जहां समाज एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के हैं, लोग अपने बच्चों को शैक्षिक संस्थानों में नहीं भेज पा रहे, ऐसे माता पिता को अपने बच्चों की शैक्षिक संस्थान में भेजने हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को सुविधा एवं समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी काम किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में एक मॉडल मदरसा भी बनाया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के नीतीश कुमार की तरफ से कि मदरसों के शिक्षकों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके और मदरसे में अच्छी तालीम दी जा सके। लेकिन यहाँ पे बात ये सामने आ रही है कि आखिर इलेक्शन से पहले ये कहीं सब्ज बाग तो नहीं दिखाया जा रहा है, मुसलमानों को बहलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले तकरीबन 7 सालों में नीतीश कुमार ने कोई भी बहाली पूर्ण रूप से नहीं की है और सिर्फ सब्ज बाग दिखाया, वादा ही किया है कि मदरसों में साइंस टीचर की बहाली करेंगे, मदरसों में टेट लागू करेंगे और बहुत सारे वादे नीतीश कुमार ने किए, लेकिन अभी तक धरातल पे जमीनी स्तर पे कोई भी उनका वादा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हो सकता है कि ये मुसलमानों को लुभाने के लिए एक सब्ज बाग दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, समान काम समान वेतन को मांग कर रहे टीचर हो, या उर्दू टेट का मसला हो, स्टेट का मसला हो, सभी तकरीबन शिक्षक हैं या जो शिक्षक बनने वाले हैं, इस नीतीश कुमार की सरकार से सभी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों को लुभाने के लिए ये उनका ये सब्ज बाग हो सकता। देखते हैं कहाँ तक इन वादों पे नीतीश कुमार खरे उतरते हैं और मदरसों का नवीनीकरण कर पाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा।